वेलकम टू सीए फाउंडेशन बैच। और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि आपके सीए फाउंडेशन का पेपर 2 है। और अब आप जिस जगह पे हो वो प्रोफेशन की दुनिया में कदम रखने जैसा है। तो आप 11th-12th के स्टूडेंट नहीं हो, अब आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होने वाले हो। तो सिंपल सी बात है, अब आपको हर एक चीज प्रोफेशनल के लैंग्वेज में प्रोफेशन के तरीके से पढ़ना होगा। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में, जो कि पेपर 2 है आपका सीए फाउंडेशन का, जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए जिसमें कि आपका बिजनेस लॉ होगा 60 मार्क्स का, एंड सेक्शन बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये होगा आपके 40 मार्क्स का। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो सेक्शन ए से होगा और वो होगा बिजनेस लॉ। और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप खुद जान रहे हो कि आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और आपको बिजनेस लॉ के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर ये होता क्या है, कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस के बारे में आप जानते ही हो, आप 11th में पढ़ चुके हो। अब हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लॉ बनाए क्यों जाते हैं, हमें लॉ की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सके। अगर लॉ नहीं होगा तो हर इंसान जो चाहेगा फिर वो करेगा, और उससे क्या होगा, सोसाइटीज में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हम अपने लॉ में रखते हैं, ताकि कोई भी इंसान उस चीज को करने से पहले सोचे कि वो काम उसको नहीं करना चाहिए, उसके कंसिक्वेंसेस अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं, और बिजनेस लॉ हमारा टॉपिक है, जिसमें कि सबसे पहला सवाल है कि व्हाई लॉज आर फ्रेम्ड, कानून क्यों बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं अभी पहले ही बोल चुका हूं कि कुछ भी करने से पहले 100 बार ना सही, एक बार तो इंसान सोचेगा कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। इसका एडवर्स इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ सकता है, उसकी लाइफ पे पड़ सकता है। तो आज जो हम जिस लॉ के बारे में पढ़ेंगे वो तो बिजनेस से रिलेटेड लॉ होगी, बट पहले मैं थोड़ा सा लॉ के बारे में बताता हूं कि लॉ आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करा कि ये प्रॉब्लम है यार, इसके लिए कुछ ना कुछ बनना चाहिए जिससे कि इसका सॉल्यूशंस निकले, और आने वाले टाइम में ना तो हमें प्रॉब्लम हो, ना आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करते हुए, सॉल्यूशन बनाते हुए उस पर हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, फिर उसके रूल्स बनते हैं, एंड देन उन रूल्स को हम पास करते हैं, एंड पास होने के बाद वो एक्ट बनता है, और एक्ट बनने के बाद वो लॉ का रूप ले लेता है। तो देखते हैं बनता कैसे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, एक्सीडेंट इंक्रीज्ड। तो आखिर एक्सीडेंट इंक्रीज कब हुआ? पहले के जमाने में तो नहीं होता होगा, क्योंकि पहले के जमाने में ना तो मोटर व्हीकल्स थे, ना ही 4 व्हीलर्स था, तो इसकी कोई नीड नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशंस हुए, डेवलपमेंट हुआ, तो मोटर व्हीकल्स आए, तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशंस बढ़ा, जिससे क्या हुआ कि लोगों का जाना आना बढ़ा। तो एक तौर तरीका ढूंढा गया कि कैसे जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए। तो एक्सीडेंट जब इंक्रीज होगा तो डेथ होगी, इंजरीज होंगे, और अगर किसी की डेथ हो जाती है फिर वो इंसान वापस तो नहीं आ सकता, एंड लाइफ इज प्रेशियस। इसलिए कानून बनाए जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं कि ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं इनको कम से कम किया जाए। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ रूल्स बनाए जाते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें ट्रैफिक रूल्स बनाने पड़ेंगे।
तो जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सबसे पहले क्या फाइंड किया कि भैया दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने क्या करा, ट्रैफिक रूल्स बनाया। उस रूल्स को लोकसभा में पास किया। थोड़ा सा हम आएंगे और समझेंगे कि लोकसभा एंड राज्यसभा क्या होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक हमारे यहाँ दो सभाएं हैं, अपर एंड लोअर। तो एक को लोकसभा, दूसरे को राज्यसभा बोलते हैं, और ये दोनों जगह हमें अपने रूल्स को पास करना होता है। तो लोकसभा में जब बिल पास हो जाता है तो सेम बिल को राज्यसभा में भी पास करवाना पड़ता है, और जब वो बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हो जाते हैं, फिर वो बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और उनके सिग्नेचर्स होते हैं, उनकी मंजूरी होती है, और फिर ये जो रूल्स था वो बन जाता है एक्ट। और वो एक्ट जिससे रिलेटेड होता है, इसको उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हमने एक्सीडेंट की बात करी, इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट किससे हो रहा था, मोटर व्हीकल से हो रहा था, इसलिए इस एक्ट का नाम बना मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। और ये यहां से एप्लीकेबल हुआ, और फिर इसके रूल्स के मुताबिक लोगों ने काम करना शुरू किया ताकि एक्सीडेंट को कम से कम किया जा सके, डेथ कम से कम हो लोगों का इस प्रॉब्लम से। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले बिजनेस लॉ। तो पहले वाली बात तो रही नहीं कि इंसान ऑनेस्ट है, जो उसने कहा वो वही करेगा, ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। टाइम के साथ साथ लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस आया, फ्रॉड बढ़े, मिसरिप्रेजेंटेशंस होने लगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस होने लगा, मीन्स किसी ना किसी तरीके से धांधली होना शुरू हो गया बिजनेस में। इससे बिजनेसमैन को क्या हुआ कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, बिजनेस में भी बिजनेसमैन को दिक्कतें होने शुरू हुई, आम इंसान को दिक्कतें होना शुरू हुआ, लोगों ने अपने प्रोमिसेस नहीं रखे, तो इनसे क्या हुआ कि प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स बढ़ता चला गया। तो फिर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, एंड फिर उसके मुताबिक क्या किया गया, उसके रूल्स बनाए गए, कॉन्ट्रैक्ट रूल, जो कि रूल बुक में बनाया गया। देन इसको पास किया गया दोनों ही हाउसेज में। दोनों हाउस का मतलब है पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, एंड देन जो है ये बन गया एक्ट। और इस एक्ट को बनाया गया था 1872 में, इसलिए इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये इनेक्ट हुआ 25 अप्रैल को ही 1872 में, लेकिन एप्लीकेबल हुआ होल इंडिया में 1 सितंबर 1872 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आज के टाइम पे ये जो एक्सेप्ट वर्ड है वो अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब पूरे इंडिया में सेम रूल्स चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अब जम्मू एंड कश्मीर से उसकी जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो हटा लिए गए हैं। तो ये आपका एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 को, लेकिन इनेक्ट हुआ 25 अप्रैल 1872 को। ये जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पास हुआ 1872, मींस इंडिपेंडेंस से पहले। तो किसने पास किया होगा, ब्रिटिशर्स ने। लेकिन कहां पे पास हुआ, तो पास हुआ है इंडियन पार्लियामेंट में, लेकिन पास हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर्स, इंपेरियल लेजिस्लेचर्स। इंपेरियल का मतलब होता है सुपेरियर, और ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपेरियर मानते थे। तो 1 सितंबर 1872 से ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ा गया था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि उससे जो स्पेशल प्रिविलेज थे वो हटा दिए गए हैं। अब आपको जो इसमें पढ़ना है वो आपको टोटल 266 सेक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें कि आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है सेक्शन 1 से लेके 75 तक। लेकिन जिस टाइम पर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत ज्यादा इसके बने थे, साइज बहुत ज्यादा था। तो क्या किया गया, 1930 में उसमें से सेल्स ऑफ गुड एक्ट को हटा दिया गया। जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें ही हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंक्लूडेड था। तो 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा लिया गया, और 2 साल के बाद ही
हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को भी हटा लिया गया। तो हमें जो पूरा का पूरा सिलेबस अब कवर करना है, वो क्या करना है कवर? हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमें पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, हमें पढ़ना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये हमारा टोटल सिलेबस है बिजनेस लॉ का। टोटल सेक्शंस 266, जिसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारा है सेक्शन 1275। स्टार्टिंग में ये 3 एक साथ थे, लेकिन टाइम के साथ इनको अलग कर दिया गया। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियोस में हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। फिर जब वो कंप्लीट होगा, फिर हम आएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, फिर हम आएंगे पार्टनरशिप पे, फिर आएंगे हम कंपनीज पे, और फिर आएंगे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।